हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9 सॉइल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज सॉइल? सॉइल क्या होती है, मिट्टी क्या होती है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, गैसेस, मिनरल दैट टुगेदर सपोर्ट्स द लाइफ ऑफ प्लांट एंड द सॉइल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर का, गैसेस, मिनरल्स का मिक्सचर होता है सॉइल, जो कि प्लांट की लाइफ को और जो सॉइल में जो सॉइल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल वो हम पढ़ेंगे अब। सॉइल क्या काम करती है? इट सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन देयर ग्रोथ। सॉइल इज द होम फॉर मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉइल इज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर which provide food, shelter and clothing for all. सॉइल क्या होता है? एग्रीकल्चर में काम आती है, उसका पार्ट होता है सॉइल एग्रीकल्चर का। और एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है? फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। इस वजह से सॉइल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अब हम पढ़ेंगे सॉइल को कौन पॉल्यूट करता है। व्हाट पॉल्यूट्स द सॉइल? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस मतलब जिसको हम वापस जो कि ख़त्म नहीं कर सकते हैं, एक बार बनने के बाद में वो हमेशा ही रहते हैं अर्थ पे, इसका हम वापस से जो है इसको ख़त्म नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? प्लास्टिक होता है, पॉलीथीन होता है। ये क्या होते हैं? एक बार बनने के बाद में ये हमेशा ही अर्थ पे रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, इसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज से जो केमिकल प्रोडक्ट्स बाहर निकलता है वो भी क्या होता है? वो भी सॉइल को पॉल्यूट करता है। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं वो भी सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि सॉइल पॉल्यूट ना हो? हमको प्लास्टिक शुड बी बैन बिफोर डंपिंग द वेस्ट। यहाँ पे ये लिखा है कि अगर हमको वेस्ट को, डस्टबिन का वेस्ट हो या कोई भी वेस्ट हो, उसको डंप करने से पहले उसमें से प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग्स को हटा देना चाहिए। इट शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली एंड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमली यूज्ड। मतलब जो प्लास्टिक होता है उसको प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए, उसको मिट्टी में नहीं जाने देना चाहिए, पानी में नहीं जाने देना चाहिए। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं उसको भी बहुत ही कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में यूज़ करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल। नाउ व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल? इसके लिए हमने क्या लिया कि एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें हमने ग्लास लिया है वाटर का और उसमें हमने कुछ मिट्टी डाली है ग्लास में। ठीक है, ग्लास में पानी लिया है और उस पानी में हमने मिट्टी डाली है। उसके बाद उसको डिसॉल्व करना है। थोड़ी देर के बाद में आप देखोगे कि सॉइल की डिफरेंट लेयर्स है वो ग्लास में बन चुकी है। ठीक है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल हमें देखने को मिलती है। अच्छा, इसमें जो है ऊपर ऊपर आप देखोगे जो वाटर है उसके फ्लोटिंग कर रहे होते हैं, पानी पे कुछ तैर रहा होता है, कुछ फ्लोटिंग कर रहा होता है, वो क्या होता है? ह्यूमस होता है। ये क्या होता है? द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड द ह्यूमस। ये रॉटिंग यानी सड़ा हुआ डेड मैटर होता है, लीफ हो गया, सड़ी गली पत्तियां हो गई या कुछ भी सड़ा हुआ रॉटिंग यानी डेड मैटर जो रॉटिंग होता है उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। सेकेंड है ना व्हाट इज वेदरिंग। वेदरिंग क्या होती है? सॉइल इज फॉर्म व्हेन रॉक्स ब्रेक्स डाउन। जो रॉक्स होती है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जब ये ब्रेक डाउन होती है यानी कि टूटती है तो इससे सॉइल बनती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ, और ये वेदरिंग होती क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द रेन्स, फ्लोइंग वाटर, विंड्स, टेम्परेचर एंड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ठीक है, ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, टेम्परेचर्स होता है, हवा होती है, बारिश होती है, इन सब से क्या होता है? रॉक्स की वेदरिंग होती है जिससे सॉइल बनती है।